आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए एक आवश्यक जानकारी को लेकर के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के एक ऐसे फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में जिसके अंतर्गत भारत और अमेरिका एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल्स का निर्माण करने वाले हैं। ये कितने खास होंगे, इनका क्या इस्तेमाल होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मॉडर्न वॉरफेयर में हमने एक चीज़ तो समझ ली है कि आने वाला जो समय है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैन एरियल व्हीकल्स का है। आने वाले समय में संभावित ये भी माना जा रहा है कि शायद जो अनमैन एरियल सिस्टम्स हैं ये एक अहम भूमिका निभाएंगे किसी भी युद्ध में। और हमने हाल ही के दिनों में यही चीज़ नोटिस भी करी है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट या जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें ये ड्रोन्स जो हैं इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। फिर चाहे आप देख लें रशिया यूक्रेन युद्ध को ही, जहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स से ज़्यादा तबाही इस समय अनमैन एरियल सिस्टम्स मचा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी टाइप के हों। और इसी को ध्यान में रख करके दुनिया के तमाम देश जो अभी तक इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते रहे हैं वो इसमें दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और भारत में भी हमने देखा कि हालिया के सालों में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। खासकर प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा उभर के आया है और प्राइवेट सेक्टर ने भारत को बहुत सारे अनमैन एरियल व्हीकल्स का ऑफर भी दिया है। लेकिन आपको याद होगा वर्ष 2021 में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिसको हम DTTI के नाम से जानते हैं, इसमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम के अंतर्गत भारत और अमेरिका ने एयर लॉन्च अनमैन एयर व्हीकल्स के डेवलपमेंट पर सहमति जताई थी और एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत और अमेरिका को जो एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं इनका निर्माण करना है। अब इनका इस्तेमाल अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाएगा और रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है ये सिर्फ एक डिफेंस प्रोग्राम के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं उनका निर्माण अब भारत और अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। बेसिकली अभी जो इनिशियल प्रोजेक्ट है जिसमें इस एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है, इससे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट जैसे कि C-130 जेट सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड जैसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा। और इनिशियली तो इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट जैमिंग मिशंस के लिए किया जाएगा, लेकिन आगे चल के इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को भी इन्हेंस किया जाएगा और इन्हें काफ़ी एक कैपेबल ड्रोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल्स की, तो ये अलग अलग प्रकार की जो कवरेज है वो प्रदान करने में सक्षम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट भी देने में ये सक्षम होंगे, जैमिंग मिशंस में तो इनका इस्तेमाल होगा। और सबसे खास बात ये रहेगी कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम भूमिका निभाएगी। इससे पहले कि किसी भारत के जो मैन्ड या अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं ये एनिमी के एयर स्पेस पे दाखिल हो, ये जो ड्रोन्स हैं ये अपना काम कर चुके होंगे। इनका मुख्य जो काम होगा एनिमी के एयर डिफेंसेस को यूटिलाइज़ करना, उनके रडार को डिसेबल करना, ताकि एक सेफ पैथ जो है वो हमारे फाइटर जेट्स के लिए हो सके और वो स्ट्राइक करके आ सके। इसके अलावा जो स्वॉर्म ड्रोन्स प्रोजेक्ट है इस पर भी काम किया जा रहा है, यानी ड्रोन स्वॉर्म पे भी काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एडवांस ड्रोन्स का निर्माण किया जाएगा और उनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी किया जाना है। यानी प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये टाइम टेकन भी होगा, लेकिन इसमें भारत और अमेरिका दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो अभी ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में ही है डेवलपमेंट के। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसमें कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ संभावित है और वो ये है कि जिस प्रकार अमेरिका इस समय भारत के करीब आ रहा है, तो एक्सपर्ट्स ये बात मान रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका अपने बहुत सारे जो एडवांस वेपन्स हैं वो भारत को ऑफर करेगा, क्योंकि उनको पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस समय भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो उनकी सहायता कर सकता है। और इसीलिए हमने हाल ही में देखा था कि अमेरिकी संसद में भी इस समय बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ नोटिस करी गई हैं। वो अमेरिका जो एक समय भारत को अपने एडवांस वेपन देने से कतराता था, उसी संसद में अमेरिकी पूर्व सांसदों ने भारत को F-35 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनका भी प्रस्ताव देने की जो वहाँ पर बात है वो कही है। तो डिफेंस एक्सपर्ट भी भारत में ये मानते हैं कि अमेरिका इस समय भारत को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड है और यही सही समय है भारत का भी कि अमेरिका से जो एडवांस वेपन है उनकी बातचीत भारत करे, क्योंकि इस समय भारत भी अपने एडवांस वेपन्स को तो विकसित कर ही रहा है, लेकिन भारत को अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर काम करना बाकी है और वहां पर अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। तो अभी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आगे क्या अपडेट निकल के आती है
खैर इनिशियली बात करें तो भारत खुद का जो कैट्स प्रोग्राम है यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है, जहां पर कैट्स इन्फिनिटी, कैट्स वॉरियर और कैट्स अल्फा जैसे हथियार हमें देखने को मिलेंगे। कैट्स हंटर भी होगा वहां पे, और उसके लिए बाकायदा तेजस की एक मदरशिप को भी विकसित किया जा रहा है जो कि इन सारे अनमैन एयर व्हीकल्स को कंट्रोल करेगा। और इसके लिए जो टाइमलाइन निर्धारित करी गई है ये वर्ष 2028 तक की निर्धारित करी गई है। तो देखते हैं कि हमारा खुद का जो प्रोजेक्ट है वो कब तक वास्तविकता का रूप लेता है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।